आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये 2 टियर केक की रेसिपी, जो देखने में आप देख रहे हो कि कितना एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। बिल्कुल जो महंगे महंगे केक हम मार्केट से खरीदते हैं बिल्कुल वैसा लग रहा है ये। और जब आप इस रेसिपी को देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि कितने कम खर्चे में और बिल्कुल सिंपल से और जुगाड़ू तरीके के साथ हमने इस केक को बनाया है। और हाँ, इस आज की एक रेसिपी में आप 2 डिफरेंट तरीके से केक बनाना सीखोगे और दोनों ही तरीके बिल्कुल सिंपल और आसान है। कोई अवन, कोई एग्स यूज़ नहीं हो रहा है इस केक में, बट फिर भी ये जो केक है ये एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बिल्कुल प्रोफेशनल लुकिंग बनेगा। तो चलिए फटाफट से इस केक की रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो इस 2 टियर केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और हाँ, क्योंकि आज हम केक को 2 डिफरेंट तरीके से बनाना सीख रहे हैं तो मोल्ड भी मैं आपको 2 अलग अलग तरीके के ही दिखा रही हूँ, ताकि जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप अपना केक बना सको। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ये 6 इंच का एक केक टिन लिया है। ये नॉर्मल वाला रेगुलर एल्यूमिनियम केक टिन है। अच्छा, मेरा ये केक टिन लूज़ बॉटम है, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं लूज़ बॉटम लेने की। मेरे पास नॉर्मल वाला केक टिन नहीं था 6 इंच में, इसलिए मैं लूज़ बॉटम केक टिन यूज़ कर रही हूँ। और साथ में ना इसमें मैंने ये 4 इंच का एक सॉस पैन लिया है, नॉर्मल रेगुलर सॉस पैन जिसमें हम चाय बनाते हैं। तो इसमें भी आप अपने केक को बना सकते हो। और हाँ, इस 2 टियर केक के लिए जो रेशो मैंने यूज़ की है वो है 6 इंच का लोअर केक और 4 इंच का अपर केक। अगर आप इस केक को थोड़े बड़े साइज़ में रखना चाहते हो तो आप इसको 8 और 6 इंच के केक टिन में बना लीजिएगा, या फिर 5 और 7 इंच का केक टिन भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 इंच का हमें दोनों केक्स में गैप रखना है। मैंने पहले आपके साथ एक 2 टियर चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने 5 और 7 की रेशो यूज़ की थी। आप अगर उसकी रेशोज़ और मेजरमेंट्स देखना चाहते हो तो वो वाली रेसिपी भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अच्छा, इन दोनों मोल्ड्स को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें बटर पेपर लगा देंगे। तो बस हमारे ये दोनों मोल्ड्स तैयार हो गए हैं। अब हम अपने केक का बैटर बनाएंगे। और हाँ, दोनों केक के लिए ना हम एक साथ ही बैटर बना लेंगे ताकि टाइम और मेहनत थोड़ी कम लगे। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे आधा कप ऑयल, साथ में डालेंगे 3/4 कप दही। आप इसकी जगह इसमें 3 एग्स भी ऐड कर सकते हो। और साथ में डाल देंगे 1 कप प्लस 1/4 कप यानी कि 1.25 कप चीनी, पिसी हुई चीनी है ये। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30-40 सेकंड तक। इसके बाद अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो या फिर अपना मनपसंद कोई और एसेंस ऐड कर सकते हो। तो बस इसे भी मिक्स करने के बाद अब हम इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप प्लस 3/4 कप मैदा, यानी कि 1.25 कप हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। और साथ में डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच, यानी कि 1 छोटा चम्मच प्लस आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा, और 2 पिंचेस में नमक डाल देंगे। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। इसके बाद अब इसे मिक्स करेंगे, जिसके लिए मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। इस स्टेज के ऊपर आप प्लीज़ खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि हमें केक के बैटर को कभी भी ओवर मिक्स या बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। आराम आराम से मिक्स करिएगा इस तरह से स्पैचुला के साथ। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा दूध, जिसके लिए मैंने पहले आधा कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बस हमारा ये केक का बैटर तैयार हो गया है। आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, तो इस तरह की रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी रखेंगे हम। तो बस इस तैयार बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इनग्रीस किए हुए मोल्ड्स में। अच्छा, रफली ही ऐसे हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तकरीबन 1 कप मैदे का जो बैटर बनता है वो हम डालेंगे 6 इंच के केक टिन में, और 3/4 कप मैदे का जो बैटर बना है उसे डाल देंगे 4 इंच के केक टिन यानी कि सॉस पैन में। तो बस रफली डिवाइड कर लेना है, या फिर इस तरह से देख लीजिएगा कि 2/3 से ऊपर हमें मोल्ड को फिल नहीं करना है। तो बस दोनों मोल्ड तैयार हैं, दोनों को अच्छे से टैप कर लेंगे। इसके बाद अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका जैसे हम कढ़ाई में बेक करते हैं वो देख लेंगे। तो इसके लिए एक कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेकर इसमें नमक डाल दीजिएगा, और फिर इसमें एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक देना है, और मीडियम फ्लेम के ऊपर इस कढ़ाई को 10 मिनट तक गर्म होने दें। तो ये कढ़ाई अब पूरे अच्छे से गर्म है। इसमें अब हम अपना ये 6 इंच वाला मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक देना है, और इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इस केक को बेक करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में आपका ये जो केक है ना, ये अच्छे से बेक हो जाएगा। इसी तरह से अवन में बेक कर सकते हो आप इस सिमिलर केक को, प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट में, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल बेकिंग का तरीका, बट अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका जिससे आप अपने केक को बना सकते हो। तो उसके लिए हमें लेना है तवा, नॉर्मल लोहे का तवा लेना है जिसमें हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, और इसे ना पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब आपको लगे कि इस तवे में से अच्छी सी हीट आ रही है, काफ़ी गर्म है ये तवा, तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसके ऊपर रखेंगे अपना ये सॉस पैन यानी कि मोल्ड।
और इसे ऊपर से ढक देंगे और इस केक को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट में आपका ये वाला जो केक है ना, ये भी अच्छे से बेक हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग्स कम इसलिए क्योंकि बैटर थोड़ा कम है इस केक में। तो इस तरह से दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपने केक को बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखेंगे अपने ये तवे पर बना हुआ केक। तो इसे रखे हुए ना मुझे पूरे 30 मिनट हुए थे और आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेना है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो है ना कितना आसान सा तरीका, तवे और चाय के सॉस पैन में ही केक बना लिया है हमने। तो चलिए इस सॉस पैन को अब हम रख देंगे एक रैक के ऊपर और केक को पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने कढ़ाई वाले केक की तरफ। तो इसे रखे हुए मुझे 35 मिनट हुए थे। अच्छा, इस केक को फूलने के बाद ना इसका जो ऊपर का पार्ट था वो थोड़ा सा ढक्कन से टच कर गया, इस वजह से इसके ऊपर का पोर्शन थोड़ा निकल गया है। अदरवाइज टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला केक भी अच्छे से बेक हो गया है। तो बस इस मोल्ड को निकाल के इसे भी रैक के ऊपर रख देना है और इन दोनों केक्स को ना अब हम ढक के थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब हम इसके लिए इतनी देर में क्रीम को व्हिप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कप क्रीम ली है। क्रीम को व्हिप कर लेंगे तब तक जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। तो थोड़ी देर में क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। बोल को एक बार उल्टा करके चेक कर लो। अगर क्रीम इस तरह से गिर नहीं रही है, इसका मतलब है कि क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। तो बस इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, जब तक हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक के लिए। और इधर अब हमारे ये दोनों केक भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो सबसे पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर आप केक को उल्टा करो, यानी कि मोल्ड को उल्टा करो तो केक बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कढ़ाई में केक हमने बेक किया था, आप देख रहे हो कि कितना एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट है ये। इसके बाद अब हमने ये जो सॉस पैन में बेक किया, यानी कि तवे के ऊपर बनाया, ये भी उतना ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट है। तो दोनों ही तरीके से जो केक है ना, ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। आप कोई भी तरीका अपने घर में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इन केक्स को अब हम लेयर में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है इसे निकाल देना है। और इसके बाद इन दोनों केक्स को ना मैं 3 लेयर्स में डिवाइड करूँगी, जिसके लिए साइड पे पहले 2 कट्स बना लेंगे और फिर एक कट में एक थ्रेड डालेंगे और इस थ्रेड को जब धीरे धीरे आप अपनी तरफ खींचोगे ना, तो ये केक जो है ये लेयर्स में कट जाएंगे। तो बस ये एक लेयर आ गई है। इसी तरह से दूसरी लेयर को निकाल लेंगे। तो पहले ये जो 6 इंच का केक हमने लेयर्स में कट किया है, इसकी हम आइसिंग कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी केक की पहली लेयर और इसे हम मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप को बनाने के लिए आधा कप गर्म पानी में हमने 1 बड़ा चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स कर लेना है और इसके बाद जब ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब उसके साथ आप अपने केक को मॉइस्ट कर लीजिए। इसके ऊपर अब क्रीम लगाएंगे, क्रीम को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे केक की सेकेंड लेयर और फिर से सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इसे मॉइस्ट कर लेना है अच्छे से साइड से लेकर सेंटर तक शुगर सिरप के साथ। फिर इसके ऊपर क्रीम लगानी है और फिर इसके ऊपर रख देंगे केक की थर्ड लेयर, यानी कि फाइनल लेयर। और आप ऊपर से एक फ्लैट टॉप के लिए ना हमेशा केक का जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे उल्टा करके यूज़ करो, ताकि आपका जो केक है ऊपर से एकदम फ्लैट बने। और इसको भी हमें मॉइस्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे और साइड्स पे भी क्रीम लगा के इस केक की हम थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। तो केक को मैंने थोड़ा फिनिश कर लिया है, एक कार्ड के साथ ही फिनिश किया मैंने। आप स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते थे इसकी फिनिशिंग के लिए। अच्छा, अब इसके बाद ना एक मैंने यहाँ पे ये केक कॉम्ब ली है, इसके साथ मैं अपने इस केक के साइड पे इस तरह से एक पैटर्न बना रही हूँ। आप जैसे चाहो अपने केक की गार्निशिंग कर सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल सी गार्निशिंग कर रही हूँ इसकी। तो इसी के साथ हमारा ये 6 इंच का जो केक हमने बनाया है, इसकी आइसिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस केक को ना अब हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, जब तक हम अपने दूसरे केक की आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए ये जो 4 इंच का हमने केक बनाया था, इसको भी मैंने पहले की तरह 2 कट्स लगा के थ्रेड के साथ 3 लेयर्स में डिवाइड किया। और इसके बाद अब किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर हम इसकी आइसिंग कर लेंगे, जिसके लिए एक चकला लिया मैंने, उसके ऊपर थोड़ी क्रीम लगाई और रखी अपनी केक की पहली लेयर। और उसी तरह से शुगर सिरप के साथ मॉइस्ट करके क्रीम लगाई, फिर लेयर्स रखते हुए हमने पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेना है और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। और एंड में इसके साइड पे भी इस केक कोम्ब के साथ थोड़ा पैटर्न बना रही हूँ मैं। तो बस हमारे ये दोनों केक की आइसिंग हो गई है। इसके बाद आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमें इस छोटे वाले केक को रखना है इस बड़े वाले केक के ऊपर। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको, बट बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने इस छोटे वाले केक को लिफ्ट करना है इस सर्फेस से, यानी कि उठा लेना है, जिसके लिए 2 स्पैचुला लेने हैं। और पहले एक स्पैचुला को इस तरह से इंसर्ट करके केक को अलग कर लेंगे इस सर्फेस से, और फिर दूसरे स्पैचुला को भी इंसर्ट कर लेंगे और इन दोनों की हेल्प से इसे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर इसे इस बड़े वाले केक के ऊपर इस तरह से सेंटर में रख देंगे और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से ये जो स्पैचुलाज हैं इसे निकाल लेंगे
हो सकता है कि थोड़ी सी क्रीम निकल जाए इस साइड से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ये कवर हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों केक्स को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब हम एक स्क्वायर लेंगे और इसे ना हम अपने इस केक के सेंटर में इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, इसको मैंने केक की हाइट के जितना कट कर लिया है। तो इस तरह से सेंटर में स्क्वायर को इंसर्ट कर लेंगे, अच्छे से इंसर्ट कर देना है। और फिर ये जो ऊपर का थोड़ा सा क्रीम हट गया है, इसे लगा के इसकी हल्की सी फिनिशिंग कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इन दोनों केक्स की साइड पे बाउंड्री बना लेंगे, जिसके लिए जो बची हुई क्रीम थी मैंने उसको एक पाइपिंग बैग में फिल किया और उस पाइपिंग बैग को बस आगे से थोड़ा सा कट किया है, कोई नोजल नहीं लगाई। तो इसके साथ हम इस तरह से छोटे छोटे बीड्स बना लेंगे अपनी इस केक की साइड पर। तो नीचे के केक पर बनाने के बाद अब हम ऊपर का ये जो 4 इंच का केक है इसके ऊपर भी बना लेंगे। अगर आपकी यहाँ पे क्रीम को हीली भी होगी ना तो ये बाउंड्री के साथ कवर हो जाएगी। तो इस तरह से केक की मैंने काफ़ी फिनिशिंग और आइसिंग कर ली है। इसके बाद आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। मैं गार्निशिंग के लिए थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो, चाहो तो क्रीम से फ्लावर्स बना सकते हो, बट मुझे फ्रेश फ्लावर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी से गार्निश कर रही हूँ इसे। और फ्लावर्स के साथ मैं इस पर थोड़ी सी जिप्सो भी लगा रही हूँ। तो बस फाइनली तैयार हो गया हमारा ये बहुत ही टेस्टी सा और एकदम प्रोफेशनल लुकिंग 2 टियर केक। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। बिल्कुल महंगे महंगे जो केक्स मिलते हैं मार्केट में, जो हम बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसा सा है ये। और टेक्सचर एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही ज़्यादा यमी, और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पर इस तरह के केक्स को, और काफ़ी हाई प्राइसेस पे आप इसे सेल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो इन केक्स के साथ। और आपने देखा कि केक बनाना इतना आसान कि तवे पर भी हमने केक को बना लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई करिए आप इन केक्स को। और इन सारी केक्स और बाकी रेसिपीज़ की पिक्चर्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।